आज आपको इंदिरा की उस दोस्त की कहानी सुनाने आए हैं जिसने नरेंद्र मोदी के मांगने के बावजूद उन्हें पैसा देने से इनकार कर दिया था। इंदिरा की इतनी गहरी दोस्त कि 23 जून 1980 को जब संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हुई, उसके अगले दिन इंदिरा ने उन्हें घर बुलाकर चाय पिलाई थी। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक। ये कहानी है मोदी सरकार 1.0 यानी 2014 में आई पहली मोदी सरकार की इकलौती मुस्लिम महिला मंत्री रही नजमा हेपतुल्ला की। क्यों? क्योंकि आज उनकी बात इसलिए क्योंकि उनकी किताब आई है। किताब आत्मकथा की शक्ल में है। इसका टाइटल है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की तलाश में। इसे रूपा प्रकाशन ने छापा है। कीमत है 695 रुपये। 250 पन्नों की किताब में नजमा उसी ट्रैप में फंसी है जिसमें हर आत्मकथा एक बार तो फंसती ही है। खुद को ज़्यादातर महान घटनाओं के केंद्र में पाए जाने का आत्मबोध कि हम उस वक्त थे जब सब कुछ घटित हो रहा था। पर पत्रकारिता का धर्म है कि आप दोनों पक्षों की बात करें। तो डेविल्स एडवोकेट बने तो एक आड़ ये भी हो सकती है कि जब अपनी कहानी हम लिख रहे हैं तो हर किरदार और वाक्य को अपनी नज़र और समझ से ही तो बाँचेंगे ना। क्यों देखें किसी और अपने आप को किसी और की नज़र से हम। बहरहाल हमने किताब पढ़ी और आपके लिए 5 सबसे रोचक किस्से बटोर लाए हैं। कट द क्रैप और आपको सीधे किस्सों के करीब ले चलते हैं। 21 अप्रैल 1982 की बात है। इंदिरा ने 4 दिन की सऊदी अरब की यात्रा की शुरुआत की। नजमा भी इसी यात्रा में इंदिरा के साथ थी। एक शाम किंग खालिद की पत्नी ने दोनों को डिनर पर बुलाया। नजमा सऊदी के जो युवराज थे फहद उनकी पत्नी के बगल में बैठी थी। उनके सामने गिलास रखा हुआ था। उन्हें लगा कि इसमें दूध होगा, कुछ वाइट सा ऐसा उनको लगा ऊपर से देख करके। बगल में बैठी फहद की पत्नी ने पूछा कि आपको पसंद आया, क्योंकि नजमा इसे टेस्ट कर चुकी थी देखते ही। तो नजमा बोली हाँ। तब उन्हें बताया गया कि ये ऊँटनी का दूध था। ये सुनना था कि नजमा का मुंह बन गया। अब आप किसी दूसरे घर पर गए तो थोड़ा अहद भी रखना पड़ता है। तो मेहमान ने पूछा कि आपको पसंद नहीं आया क्या? नजमा ने मेहमान नवाजी का पूरा आदर रखते हुए कहा कि अगर उन्हें ये ना बताया जाता कि ऊँटनी का दूध है तो शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इंदिरा ने ये बातचीत सुन ली थी। वो नजमा की तरफ मुड़ी और हंसते हुए बोली, अब शिकायत मत करो, मुझे तो मंगोलिया में गधी का दूध पीना पड़ गया था और लुत्फ लेना भी मेरी मजबूरी बन गई थी। दूसरा किस्सा इसी किताब से। जब सीताराम केसरी ने कहा मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, कोई कार्यकर्ता नहीं। साल 1997 की बात है। ये वही बरस है जब सीताराम केसरी को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था। हालांकि इसके 1 साल बाद उनका जैसा विरोध हुआ, धोती फटने वाला जो पूरा प्रकरण है, कैसे यूथ कांग्रेस के लोग और सोनिया गांधी की सदारत, वो कहानी कभी और। उसका एक वीडियो लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा देंगे उस पॉलिटिकल किस्से का। नजमा बताती हैं कि एक दिन वो 10 जनपद की, ये वो आवास है जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी और बाकी गांधी परिवार के तमाम लोग निवास किया करते थे। अभी भी यही उनका ठिकाना है उनके निवास का। तो एक दिन जब वो 10 जनपद की लॉबी में बैठकर सोनिया का इंतजार कर रही थी तो इसी बीच सीताराम केसरी भी आ गए। नजमा हेपतुल्ला बैठी हुई थी, इतने में केसरी भी आ गए। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब सोनिया से मुलाकात नहीं हो पाई तो सीताराम केसरी गुस्सा गए। बोले मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष हूँ, कोई आम कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये राज्यसभा की उपसभापति बैठी हैं। हम यहाँ गुलदस्ता देने नहीं आए हैं, हम यहाँ सीरियस बात करने आए हैं और हमें इस तरह इंतजार करवाया जा रहा है। केसरी को अपमानित महसूस हुआ और वो वहीं से बिना मिले चले गए। नजमा ने आगे लिखा है कि मुझे वसंत दादा पाटिल की याद आई। वसंत दादा पाटिल कौन? जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता थे। उन्हें माखनलाल फोतेदार ने इसी तरह अपमानित किया था और इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। माखनलाल फोतेदार कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे और कांग्रेस परिवार के जितने भी बड़े लीडर जो रहे, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक का जो पूरा फेस था, उसमें अपने आप को उन्होंने प्रासंगिक सिद्ध किया था राहुल गांधी के ज़माने तक। उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका एक छोटा सा किस्सा ये है जो मेरे लिए, जब मैंने उनको पढ़ा तो, कि अमिताभ बच्चन 1984 में इलाहाबाद से सांसद चुने जाते हैं। वो अपना टर्म भी पूरा नहीं करवा पाते हैं। 1987 में उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया जाता है। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि एक लॉन की मीटिंग में राजीव गांधी ने ये कहा अमिताभ बच्चन से कि फोतेदार साहब नहीं चाहते हैं कि आप अपनी सांसदी कंप्लीट करें, आप अपनी सांसदी के टर्म को आगे बढ़ाएं। ये जो किस्सा है ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से हमने लिया है। बहरहाल नजमा की किताब पर लौटते हैं। तीसरा किस्सा है जब नजमा ने नरसिम्हा राव की जान बचा ली थी। 21 मई 1991। ये वो अनफॉर्चुनेट डे है जब तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की लिट्टे के आत्मघाती हमलावर दस्ते के हाथों हत्या कर दी गई थी। नजमा बताती हैं कि 10 जनपद पर जब सभी लोग राजीव के शव का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नरसिम्हा राव अपनी दवाइयों के लिए परेशान हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था और अंत तक रहा भी। उस वक्त वहाँ ऐसा माहौल था कि कोई कुछ सोच पाने की स्थिति में था नहीं। नजमा उन्होंने देखते ही गिलास पानी ला कर दिया। बाद में उनके डॉक्टर नरेश त्रिहान ने नजमा से कहा था कि आपने उनकी जान बचा ली है। उस वक्त उन्हें अपनी गोलियां लेने की सख्त ज़रूरत थी। चौथा किस्सा इसी किताब से है। जब संजय गांधी की मौत के अगले दिन इंदिरा गांधी ने नजमा को चाय पिलाई। उस दिन इंदिरा गांधी क्या कर रही थी उसका पूरा ब्यौरा है।
23 जून 1980 संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी थी। नज़मा उस दिन मुंबई में थी क्योंकि उन्हें इंदिरा की ओर से संदेश था कि राज्यसभा के जरिए दिल्ली आओ, और 23 जून ही नामांकन का आखिरी दिन था। वे जब महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री A.R. अंतुले के घर पहुंचे तो उन्हें वहां मातम पसरा था। अब उन्हें लगा कि राज्यसभा जाना है, इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस के इतने सांसद जो है दिल्ली पहुंचेंगे, तो इतना एक्साइटमेंट का माहौल होना चाहिए, इतना सैडनेस क्यों है। जैसे उन्हें खबर मिली अगले दिन नज़मा दिल्ली चली आई। खबर ये थी कि संजय गांधी की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास माने एक सफदरजंग रोड पहुंचते ही उन्होंने उस कलश को देखा जिसमें संजय की अस्थियां रखी हुई थी। किताब में नज़मा लिखती हैं, पंडित अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ रहे थे, मैं घास पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अपने बंगले से बाहर आईं, मुझे देखा और पास पड़ी दरी की तरफ इशारा किया। वहाँ मौजूद हर आंख नम थी, लेकिन इंदिरा गांधी एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उनके चेहरे की उदासी, उनके दुख को पढ़ा जा सकता था। इंदिरा जानती थी कि वे सिर्फ एक माँ नहीं, प्रधानमंत्री भी हैं, इसलिए उन्होंने बहुत काट सा कलेजा करके सब कुछ डील किया। नज़मा रेखांकित करती हैं कि इंदिरा गांधी रोई नहीं थी। जब संजय के दाह संस्कार के बाद के सभी रिवाज पूरे हो गए तो इंदिरा ने उन्हें घर के अंदर आने का इशारा किया। नज़मा बताती हैं कि वे मुझे एक साइड दरवाजे से डाइनिंग रूम में ले गईं। मैं टेबल पर झुक गई और रोने लगी। उन्होंने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की और एक कमज़ोर आवाज़ में पूछा, तुम सीधे एयरपोर्ट से आई हो, क्या तुम चाय पियोगी? इतना सुनना था कि नज़मा टेबल पर सर रख कर सुबकने लगी। इंदिरा इसके बाद उनके लिए चाय ले आई। इंदिरा खुद अपने बेटे को खोने के दुख में थीं, फिर भी नज़मा को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद इंदिरा नज़मा के पास बैठी और बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम वापस बॉम्बे जाओ और चुनाव लड़ो ताकि तुम मेरे साथ काम कर सको। नज़मा को आदेश मिल चुके थे, वे मुंबई पहुंची और महाराष्ट्र से राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आई। यहीं से ये वही वक्त है जब उनकी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, जो उनके शब्दों में कहें तो अनजाने में उनकी खुद की उम्मीद से भी ज़्यादा करीब 40 साल तक चली उनकी पॉलिटिकल लाइफ। आखिरी किस्सा जिसके टीजर से, जिसके आमंत्रण से आप इस वीडियो में दाखिल हुए थे, जब नरेंद्र मोदी ने पैसा मांगा और नज़मा ने मना कर दिया। ये किस्सा है 26 जनवरी 2001 का। घटना ये थी कि भुज के भूकंप ने गुजरात को तबाह कर दिया था, जिसमें 20,000 लोगों की जान चली गई थी और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उस दौरान नज़मा की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त हर सांसद के पास 2 करोड़ का फंड होता था, जो एक हर सांसद को फंड मिलता था कि भाई आप अपने विकास क्षेत्र में, अपना जो आपका संसदीय क्षेत्र है उसमें आप डेवलपमेंट या बाकी और प्रोजेक्ट करवा सकें। तो नज़मा उस वक्त राज्यसभा की उपसभापति थी, डिप्टी चेयरमैन। उन्होंने सभी सांसदों को अपनी अपनी इच्छानुसार पैसा डोनेट करने के लिए खत लिखा। नज़मा बताती हैं कि तब के केंद्रीय संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन ने तो अपनी पूरी 2 करोड़ की जो राशि थी, जो फंड था, वो गुजरात के लिए डोनेट कर दिया था। इस तरह पूरी राहत राशि का कुल जमा जो निचोड़ था वो बना 31 करोड़ रुपया, यानी कि सारे सांसदों ने मिला करके 31 करोड़ रुपया दे दिया था। पैसा इकट्ठा होने के बाद मई 2001 में भूकंप से प्रभावित इलाकों का मौके पर जाकर मुआयना करने के लिए कमेटी बनाई गई और उन्हीं दिनों अहमदाबाद में नज़मा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। मीटिंग के बारे में बताते हुए नज़मा कहती हैं कि मोदी ने कहा, आप हमें ये पैसा दे दीजिए, हम इसे विकास कार्यों पर खर्च करेंगे। नज़मा ने जवाब दिया, सर मुझे पता है आप बहुत ईमानदार इंसान हैं और इस पैसे का अच्छा इस्तेमाल ही करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जिम्मा मेरे ऊपर है और देश भर के सांसदों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही ये काम करना चाहिए। नज़मा ने आगे लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने मेरी बात समझी और कहा ये अच्छी बात है। और इस तरह एमपीलेट्स माने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का पैसा गुजरात सरकार की नहीं, नज़मा की देखरेख में खर्च हुआ। नज़मा के बारे में बताते चलें कि नज़मा भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पोती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तकरीर है जो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दी थी भारतीय मुसलमानों के लिए, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नज़मा के बारे में बात ये भी है कि वो 17 साल तक उपसभापति थी राज्यसभा की। मशहूर एक्टर आमिर खान रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं। 2004 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनका हालिया पॉलिटिकल असाइनमेंट था अगस्त 2021 तक मणिपुर का राज्यपाल बनना। फिलहाल वे सक्रिय राजनीति से दूर हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये किस्से कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दें, हमें बताएं, हमें फीडबैक दें और इसी के साथ अपना ख्याल भी रखते रहें हमेशा के लिए। थैंक यू।